शरीर में छोड़िए, यदि सिर में दर्द हो जावे तो आप लोग चाह ले तो क्या सिर का दर्द चला जाता है? बताइए। सिर का छोटा सा दर्द हमारे चाहने पर नहीं जा रहा है तो जीवन की समस्या हमारे चाहने पर कैसे चली जाएंगी? जीवन के समस्याओं को हम कैसे सुलझा सकते हैं? हाँ, सुलझ जाए तो जीव सोचता है मैंने ऐसा सुलझाया। आपने नहीं सुलझाया, सुलझाने वाले ने सुलझाया। भगवान का नाम है विधाता। क्या नाम है? विधाता। हमारे बुंदेलखंड में कहो जात जब विधाता विधाता तो बहुत बुरा विधाता। समझ में आ रही? जब विधाता विधाता तो बहुत बुरा विधाता, और जब विधाता बनाता तो ऐसी बनाता कि जीवन में हटाता। इसलिए माई बाप हमारे आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। तो महाराज हमको क्या करना चाहिए? भगवान के सन्मुख जाकर भगवान से केवल एक ही निवेदन करना चाहिए, एक ही बात कहनी चाहिए जो मलोक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, बाबा राम जी कहते हैं। एक ही बात कहते हैं, हे अवध किशोर दया सागर, हे अवध किशोर दया सागर, मेरी नैया पार लगा दीजिए, हे अवध किशोर दया सागर, मेरी नैया पार लगा दीजिए, हे अवध किशोर दया सागर, 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 मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे अवध किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे अवध किशोर दया सागर। मैं भूल गया तुमको रघुवर, दुनिया की झंझट में फंस गए। मैं भूल गया तुमको रघुवर, दुनिया की झंझट में फंस गए। मैं आपको भूल गया ना, मैं करूं तो करूं क्या ना, ये दुनिया की झंझट मुझे बड़ी सताती है। ये नाते संबंध आपने मुझे दे दिए ना, अब मैं किसी का बेटा भी हूं ना, अब मैं किसी का पति भी हूं ना, कोई मेरा पुत्र भी है ना, कोई नाते भी है ना। माया मुझे सता रही है नाथ, मोह मुझे सता रहे हैं नाथ, राग मुझे नाथ सता रहे हैं। मैं करूं तो करूं क्या नाथ? इन सब के चक्कर में मैं आपको याद नहीं कर पाया प्रभु। मैं मानता हूं मैं अपराधी हूं प्रभु। हे नाथ, मैं स्वीकार करता हूं मैं इससे गलती हुई। प्रभु मैं क्या करूं आप ही बताओ। साधक कहता हे नाथ, मैं भूल गया तुमको रघुवर, दुनिया की झंझट में फंस गए। मैं भूल गया तुमको रघुवर, दुनिया की झंझट में फंस गए। अपराध है मेरे क्षमा करिए, हे अवध किशोर दया सागर, अपराध है मेरे
जंगम सब रूप भये। हे प्रभु, ये तो मनुष्य तन मैंने प्राप्त कर लिया, तो मुझे आपकी स्तुति याद है ना, लेकिन नाथ यह कर्म इस जन्म बस का नहीं है प्रभु, ये तो निरंतर 84 लाख योनियों की बात है नाथ। कभी मैं कीड़ा बना हूंगा नाथ, कभी मैं टिड्डा बना हूंगा नाथ, कभी मैं बैल बना हूंगा नाथ, न जाने कितनी योनियों में मैंने भटका होगा नाथ, लेकिन नाथ हर जन्म मिलने पर, आपसे वचन देने पर, आपको वचन देने पर भी मैं आपको भूल रहा हूं ना। मैं करूं तो करूं क्या प्रभु, सब जन्म बेकार चले गए, मैं करूं तो करूं नाथ क्या। साधक बार बार यही कहता, हे नाथ मेरी विनती तो सुनिए। साधक कहता, तब भी मुख अनेकों जन्म गए, स्वार्थ जंगम सब रूप भये। तब भी मुख अनेकों जन्म गए, सारथ जंगम सब रूप भये। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे अवध किशोर दया सागर। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए हे अवध किशोर दया सागर। मेरी नैया पार लगा दीजिए, हे अवध किशोर दया सागर। सब रूप लियो है तूने ही, सब लीला रची है तूने ही। सब रूप लियो है तूने ही, सब लीला रची है तूने। प्रभु, जगत का जीव समझ नहीं पा रहा, धर्म के धंधों पर, धर्म के फसादों पर लड़ रहा। ये हिंदू है, ये फारसी है, ये पुर्तगाली है, ये अफगानी है, लेकिन नाथ शाश्वत सत्य तो ये है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, सारे आपके ही अंश है। और प्रभु, इस संसार में जो कुछ कर रहे आप ही तो कर रहे हैं। व्यर्थ के प्रपंचों में जीव पड़ा, लेकिन नाथ मेरी ये गति नहीं है। मैं जान गया प्रभु, मैं समझ गया प्रभु, अब तो मेरी विनती स्वीकार करो नाथ। साधक कहता है, सब रूप लियो है तूने ही, सब लीला रची है तूने ही। सब रूप लियो है तूने ही, सब लीला रची है तूने ही। अपने ही में ही बसा लीजिए, हे अवध किशोर दया सागर। अपने ही में ही बसा लीजिए, हे अवध किशोर दया सागर। मेरी नैया पार लगा लीजिए, हे अवध किशोर दया सागर। मेरी नैया पार लगा दीजिए हे अवध किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे अवध किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए हे अवध किशोर दया सागर। हे अवध किशोर दया सागर, हे अवध किशोर दया सागर। मेरी नैया पार लगा दीजिए, हे अवध किशोर दया सागर। नौका में हम आप चढ़ते हैं तो क्या अपने भरोसे नौका को हकाते हैं? जो नाविक होता है वो नौका को चलाता, हम उसके विश्वास से नदी को, सरोवर को, सागर को पार करते हैं। तो जब एक छोटी सी नदी, एक छोटे से सागर को पार करने के लिए हम नाविक के भरोसे बैठ जाते हैं,
तो जीवन की इतनी बड़ी नौका को हम भगवान के भरोसे क्यों नहीं आंकते? और यही हमारा अपराध है। अपराध है मेरे क्षमा कीजिए, हे अवध किशोर दया सागर। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करें।